नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। बीपीएससी पीटी बिहार सचिवालय एवं अन्य परीक्षाओं के लिए हम लोग कर रहे हैं महाद्वीप, जिसमें कि आज हम लोग यूरोप को पढ़ेंगे। इससे पहले कई सारे महाद्वीपों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और उम्मीद है कि आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा। तो शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा देखिए, पीटी तक जो है आपकी लगभग प्रत्येक दिन जो है एक वीडियो जो है मेंस से रिलेटेड वो आएगा ही आएगा, और ये तो चलता ही रहेगा। पीटी के बाद देखिए कई सारे वीडियोस लगातार आपको एक एक दिन में कई सारे वीडियोस जो है देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन अभी आप पीटी को नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। जितना फैक्ट हो उसको रिवीजन करते रहें, पढ़ी हुई चीज़ों को दोहराना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। सवाल अगर आपसे पूछ ले कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं, तो ध्यान रखिए किसे कहेंगे, यूरोप को। इसके अलावा देखिए, यूरोप को समृद्ध महाद्वीप भी कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछ सकता है आपसे कि किस महाद्वीप को समृद्ध महाद्वीप कहते हैं, तो ध्यान रखिए यूरोप को। क्लियर है। इसके अलावा यूरोप को ही वृद्धों का महाद्वीप भी कहा जाता है। बूढ़े लोग, वृद्ध। ध्यान रखिए, तीन चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। क्या? यूरोप के बारे में यही कि यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं, यूरोप को समृद्ध महाद्वीप कहते हैं, और यूरोप को ही वृद्धों का महाद्वीप कहते हैं। आगे कहता है कि यूरोप जो महाद्वीप है उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग जो है इसका प्रतिशत सर्वाधिक है। ठीक है। जैसे कि किसी भी महाद्वीप में मैदानी भाग है, पर्वत है, पठार है, तो इसमें देखिएगा मैदानी भाग का जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है। अगला है कि यूरोप महाद्वीप दूसरा सर्वाधिक देश वाला महाद्वीप है। छोटे छोटे बहुत सारे इसमें देश भरे हुए हैं। बात करें प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, देखिए इसमें कई सारे प्रायद्वीप मिले हुए हैं। जैसे कि आइबेरियाई प्रायद्वीप, इसमें देखिए स्पेन, पुर्तगाल शामिल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। फिर है जूटलैंड प्रायद्वीप, जिसमें कि डेनमार्क आता है। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। इसमें नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड आता है। ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। एक है कोला प्रायद्वीप, जिसमें कि रूस आता है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है कि बोस्फोरस जल संधि तुर्की में जो है नॉर्थ और साउथ के बीच स्थित है। इसे एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ तुर्की और साउथ तुर्की के बीच में जो जल संधि है ये है बॉस्फोरस जल संधि। इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी गया है तो ध्यान रखिएगा। सवाल आपसे पूछ सकता है कि एशिया का प्रवेश द्वार जो है कौन सी जल संधि है, तो ध्यान रखिए बॉस्फोरस जल संधि। इसके अलावा यह ध्यान रखना है कि यह संधि जो है, यह एग्जाम में पूछा गया है, काला सागर एवं मार्मरा सागर को जोड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। सवाल आपसे पूछ सकता है कि कौन सी जल संधि काला सागर एवं मार्मरा सागर को जोड़ती है, तो ध्यान रखिए बॉस्फोरस जल संधि, जिसे कि एशिया का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। कहता है कि आयरलैंड एवं यूके के बीच उत्तरी चैनल है। डोवर जल संधि बहुत बार पूछा गया है। डोवर जल संधि यूके एवं फ्रांस के बीच में है, ध्यान रखिएगा। यूके और फ्रांस के बीच में कौन सी जल संधि है? डोवर। क्लियर है। नेक्स्ट है आइसलैंड की राजधानी रिक्वेजिक विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी है। देखिए ऐसा ही फैक्ट जो है, इस तरह के आप कह सकते हैं स्टैटिक क्वेश्चन जो हैं आजकल आपको देखने के लिए ज़्यादातर मिल रहा होगा। ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम में तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सामने में आ रहे हैं। फिर आपको बिहार सचिवालय में भी ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न आप माने या ना माने टफ हो जाते हैं। क्योंकि देखिए हमारी आदत है कि ज़्यादातर हिस्ट्री को हम लोग पढ़ते हैं, और
उसमें हम लोग जल्दी एफर्ट लगाते हैं या जल्दी जवाब दे पाते हैं, लेकिन इस तरह के प्रश्न जो है एग्ज़ाम में हमारे लिए परेशानी खड़ा कर देती है। तो आप ऐसे प्रश्नों को नज़रअंदाज ना करें, सभी चीज़ों को पढ़ने का कोशिश करना है। ध्यान रखिए, सवाल पूछ लेगा कि विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा आइसलैंड का राजधानी है रिक्वेजिक। कहता है कि ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश शामिल है, कौन कौन सा? वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड। अब सवाल देखिए कैसे बन सकता है कि ग्रेट ब्रिटेन में कौन सा देश शामिल नहीं है, डैश 4 ऑप्शन रहेगा, वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, फिनलैंड। अब बताइए क्वेश्चन अच्छा बन गया कि नहीं बन गया, तो ध्यान रखिए। इसके अलावा देखिए यूनाइटेड किंगडम में जो देश शामिल है ये है ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड। अब ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन है? वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। ये किस में है? यूके में है। कहता है कि आर्कटिक वृत्त यूरोप में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड से गुजरता है। आर्कटिक वृत्त जो है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से गुजरता है। एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि बाल्टिक देश में शामिल है कौन कौन सा, तो ध्यान रखिए एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये यूपी पीसीएस में बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये जो है देश बाल्टिक देश में शामिल है। देखिए इस नोट्स को पढ़िए, उसके बाद आप घटना चक्र को एकदम रट जाइए, कोई भी प्रश्न जो है छूटने वाला नहीं है। आगे कहता है निम्न भूमि का देश। निम्न भूमि का देश किसको कह रहे हैं? देखिए बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। और बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। ये रेलवे में बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। स्पीडी में भी आपको ये चीज़ मिल जाएगा कि यूरोप का कॉकपिट किसे कहते हैं? बेल्जियम को। बात करेंगे यूरोप की प्रमुख खाड़ियों की। स्पेन एवं फ्रांस के बीच बिस्केक की खाड़ी है। बिहार दरोगा, ध्यान रखिएगा बिस्केक की खाड़ी किसके बीच में है? तो स्पेन एवं फ्रांस के बीच में। ठीक है, स्पेन एवं फ्रांस के बीच में कौन सी खाड़ी है? बिस्केक की खाड़ी है। स्वीडन एवं फिनलैंड के बीच बोथनिया की खाड़ी है। बोथनिया की खाड़ी। सवाल आपसे पूछ सकता है कि बिस्के की खाड़ी किन 2 देशों के बीच में है? स्पेन एवं फ्रांस। ध्यान रखिएगा बोथनिया की खाड़ी किसके बीच में? स्वीडन एवं फिनलैंड के बीच में। एस्टोनिया एवं लाटविया के बीच में रीगा की खाड़ी है। रीगा की खाड़ी, रीगा। अब देखिए एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये तीनों नाम हमें याद में रखना है क्योंकि ये लोग बाल्टिक देश में शामिल है। आगे देख लेते हैं। यूरोप के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो कहता है कि पिरेनीज पर्वत श्रृंखला स्पेन और फ्रांस के बीच में सीमा बनाती है। बहुत बार सवाल पूछा गया है, यहाँ तक कि बिहार दरोगा में ये सवाल आपको मिल जाएगा, तो ध्यान रखिए पिरेनीज पर्वत श्रेणी किसके किसके बीच सीमा बनाती है? स्पेन और फ्रांस के बीच में। ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कि स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच जूरा पर्वत श्रेणी है। सवाल आपसे पूछ सकता है कि पिरेनीज पर्वत श्रेणी किसके किसके बीच में है? स्पेन एवं फ्रांस। सवाल आपसे पूछ सकता है कि जूरा पर्वत श्रेणी किन 2 देशों के बीच में है? तो स्विट्जरलैंड और फ्रांस। ध्यान रखिएगा स्पेन और फ्रांस के बीच में पिरेनीज पर्वत है। क्लियर है? और फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में जूरा पर्वत है। ध्यान रखिए। आगे कहता है कि आल्पस पर्वत का जो आल्पस पर्वत श्रृंखला है, इसका सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में। अच्छा सवाल बन सकता है। सवाल आपसे पूछ सकता है कि आल्पस पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? तो ध्यान रखिए स्विट्जरलैंड में। जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में वासजस पर्वत श्रेणी है। वासजस। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है? जर्मनी में है। अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि ब्लैक फॉरेस्ट से कौन सी जो है महत्वपूर्ण नदी निकलती है। हमारा अगला सवाल है कि यूरोप एवं एशिया के बीच यूराल पर्वत श्रेणी है। सवाल पूछा गया है कि कौन सी पर्वत श्रेणी यूरोप एवं एशिया के बीच सीमा बनाती है? तो यूराल पर्वत श्रेणी। बात कर रहे हैं हम लोग आल्पस की। आल्पस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है। माउंट ब्लैंस। ध्यान रखिए। आगे कहता है कि यह जो आल्पस पर्वत श्रृंखला है इटली और फ्रांस के बीच सीमा बनाता है। ध्यान रखिएगा कौन सी पर्वत श्रृंखला इटली एवं फ्रांस के बीच सीमा बनाती है? आल्पस पर्वत श्रृंखला। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंस है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ गया
ब्लैक फॉरेस्ट से डैन्यूब नदी निकलती है। डैन्यूब, जो कि अभी हम लोग ने ऊपर पूछा था कि ब्लैक फॉरेस्ट से कौन सी नदी निकलती है। बात करें ब्लैक फॉरेस्ट का, ये कहाँ पर है, तो जर्मनी में है। आगे कहता है काकासस पर्वत श्रेणी यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सवाल आपसे पूछ सकता है कि यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, काकासस। और इस पर्वत श्रेणी का माउंट एल्ब्रुस पर्वत जो है ये सबसे ऊंचा चोटी है, जो कि रूस में है। तो 2 सवाल बन सकता है आपसे। सवाल पूछ सकता है कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एल्ब्रुस। सवाल आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस पर्वत किस देश में है, तो ध्यान रखिएगा रूस में है। कहता है कि बावेरिया पर्वत जो है ये जर्मनी में है और BMW जो गाड़ी है इसी पर्वत के नाम पर रखा गया है, ध्यान रखिए। बात करें यूरोप की प्रमुख नदियों के बारे में, तो कहता है यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, वोल्गा, जो कैस्पियन सागर में गिरती है। डैन्यूब नदी विश्व की सबसे अधिक देशों से गुजरने वाली नदी है, जो कि काला सागर में गिरती है, ध्यान रखिएगा। और यूरोप के 5 राजधानियों से होकर के ये गुजरता है, डैन्यूब। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को कि सबसे लंबा नदी वोल्गा है और विश्व की सबसे अधिक मतलब 10 देशों से गुजरने वाली जो नदी है डैन्यूब नदी है। गिरता कहाँ पर है, काला सागर में। कहता है कि यूराल नदी यूराल पर्वत से निकलता है, जो कि कैस्पियन सागर में गिर जाता है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला से राइन नदी निकलता है, ध्यान रखिएगा। राइन नदी कहाँ से निकल रहा है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला से। राइन नदी जो है ये बिटुमिनस कोयला के लिए बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट है पेरिस, जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है, पेरिस। लंदन की बात करें तो देखिए लंदन टेम्स के किनारे स्थित है और टेम्स को ब्रिटेन की गंगा कहते हैं। ये सब सवाल पूछता है पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रख लीजिए आप कि ब्रिटेन की गंगा किसे कहते हैं, टेम्स को। वहीं अगर पूछ ले कि इटली की गंगा किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिए पो नदी। पो नदी जो है इसे इटली की गंगा कहते हैं। राइन नदी देखिए बिटुमिनस कोयला के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि आल्प्स पर्वत श्रृंखला से निकलता है, इसलिए राइन नदी को कोयला नदी भी कहते हैं, ध्यान रखिए। आगे कहता है कि रोटरडम जो बंदरगाह है ये नीदरलैंड में राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। सवाल आपसे पूछ सकता है कि रोटरडम बंदरगाह कहाँ पर है, तो नीदरलैंड में। सवाल ऐसे भी पूछ सकता है रोटरडम बंदरगाह जो है किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा राइन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन ये स्प्री नदी के किनारे स्थित है, स्प्री। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, स्प्री के किनारे स्थित है। जर्मनी में जो है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रेणी है और ध्यान रखिए ब्लैक फॉरेस्ट से डैन्यूब नदी निकलता है। और डैन्यूब नदी क्या है, तो विश्व में सर्वाधिक देशों से बहने वाली नदी है और यूरोप की 5 राजधानियों को ये क्रॉस करती है। आगे कहता है रोम शहर। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है, टाइबर। पेरिस सीन, ध्यान रखिएगा। लंदन टेम्स। कहता है कि कील नहर जर्मनी में है, जो कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। सवाल पूछ देगा आपसे कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन सा नहर जोड़ता है, कील नहर। कील उत्तरी बाल्टी में, ऐसे याद रख लीजिए आप। कहता है विश्व का सबसे लंबा जो है तट जो है ये फियोर्ड तट है, जो कि नॉर्वे में है। बात करेंगे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की, तो देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। क्या कह रहा है कि विश्व की शराब नगरी किसे कहते हैं, ध्यान रखिए स्कॉटलैंड को कहते हैं। विश्व की शराब नगरी किसे कहते हैं, स्कॉटलैंड को। यूके का मैनचेस्टर सूती वस्त्र हेतु विख्यात है। आपको कमेंट करके बताना है भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। नेक्स्ट है कि जर्मनी में रूर घाटी बिटुमिनस कोयला हेतु बहुत ही प्रसिद्ध है, इसलिए रूर प्रदेश यूरोप का औद्योगिक हृदय कहलाता है। फ्रांस का लॉरेन क्षेत्र जो है ये लौह अयस्क हेतु प्रसिद्ध है। शैंपेन शराब जो होती है ये
फ्रांस में बनती है, ध्यान रखिए। इटली का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? मिलान शहर को। इटली का मैनचेस्टर, मिलान शहर। विश्व की दूध नगरी, डेनमार्क। विश्व की दुग्ध नगरी, डेनमार्क। अब देखिए, बहुत सारा उपनाम भी पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे कि सवाल पूछता है कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश, नॉर्वे। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, स्विट्जरलैंड। कॉकपिट ऑफ यूरोप, बेल्जियम। किसानों का देश, फ्रांस। मिनी यूरोप किसे कहते हैं? तो फ्रांस को। इटली का सिसिली द्वीप पर माउंट एटना ज्वालामुखी है। ये इस बार क्वेश्चन पूछा गया था बिहार दरोगा में, जहाँ तक हमको याद है। एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, कंफर्म हो जाइएगा कि माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ पर है। तो ध्यान रखिए, इटली के सिसिली द्वीप पर है। इसके अलावा देखिए कि इटली के लिपारी द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी माउंट स्ट्रोम्बेली है। अब ये था, कोई एक था, तो सवाल आपसे पूछ लेगा कि माउंट स्ट्रोम्बेली कहाँ पर है। ध्यान रखिए, इटली के लिपारी द्वीप पर। और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है घास के मैदान। जैसे देखिए, स्टेपीज यूरोप में जो घास का मैदान होता है, और ये ध्यान रखना है शीतोष्ण घास का मैदान है। पुप्टाज हंगरी में पाया जाने वाला शीतोष्ण घास का मैदान। एस्किमो ये जनजाति है, रूस में है, और ये आपका कनाडा में भी मिलता है। युकादिर अलास्का के क्षेत्रों में मिलता है। तो यूरोप से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। उम्मीद है आपका अच्छे से रिवीजन हुआ होगा और आपने इसे पहले ज़रूर के पढ़ के रखा होगा। नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, इतने फैक्ट्स वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हैं। हमें इस पर पीएचडी नहीं करना है। तो उम्मीद है कि जैसा आपके लिए ज़रूरी है उतना आपको इसमें मिल गया होगा। और 2-4 अगर फैक्ट आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट छूट गया है तो उसको आप ज़रूर लिख लें। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।